स्टूडेंट्स आज का नया टॉपिक है आइडेंटिटी डिफरेंट है, फैक्टराइजेशन का ही टॉपिक है। ठीक है जी। तो देखिए जरा, अब क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कितनी टर्म्स आपको गिवन है। टोटल 4 टर्म्स गिवन है। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था अगर 4 टर्म्स गिवन हो तो आपने क्या करना है, दो दो टर्म्स का कॉमन लेकर उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। अब आइए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दो दो टर्म्स का कॉमन लेते हैं, चेक करते हैं हो क्या रहा है। तो अगर मैं ये फर्स्ट 2 टर्म्स चेक करूं, इसमें से कॉमन आ रहा है x, मैंने x बाहर लिया, यहाँ कितने x थे, 2, 1 बच गया, यहाँ पे एक x बाहर आ गया, मेरे पास बचा 4y²। ठीक है जी। अब इधर अगर आप आ जाएं तो कॉमन वेरिएबल तो कोई नहीं आ रहा, नंबर कॉमन आ रहा है 4, 4 आपने बाहर लिखा, अंदर बच गया y4 - z²। अब मसला क्या है, अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कॉमन लेने के बाद ये जो दो ब्रैकेट बने हुए हैं, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए और यहाँ पे एक जैसे नहीं आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब ये सवाल इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता, इसका कोई और मेथड है। ठीक है, तो अब इसका मेथड क्या है, इसके अंदर हम दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, पहली वाली आइडेंटिटी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर वाली, वो, और उसके साथ साथ लास्ट वीडियो वाली आइडेंटिटी a² - b²। ठीक है, इन दोनों का यूज करेंगे कैसे वो अब आप लोग आगे देखिएगा। चलें स्टूडेंट्स, देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो वेरिएबल सिंगल टाइम लिखा हुआ होगा उसको आपने या तो लेफ्ट कॉर्नर पे करना है बिल्कुल, या फिर राइट कॉर्नर पे करना है। ठीक है, तो अब मुझे गौर से देख के बताइए यहाँ पे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो एक दफा लिखा हुआ है। तो जब आप देखेंगे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि z एक वेरिएबल है जो यहाँ पे सिंगल टाइम लिखा हुआ है। बाकी देखें x 2 दफा, ये रहा x, ये रहा x 2 दफा है, y देखें, ये रहा y, ये रहा y भी 2 दफा है, लेकिन जो ये z है ये एक दफा लिखा हुआ है। ठीक है, और फॉर्चुनेटली ये z एक ही दफा लिखा हुआ है और ये ऑलरेडी कॉर्नर पर है। ठीक है, तो हमने इसमें ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एक चीज और आपको मैं मेंशन कर दूं कि कौन सा कॉर्नर देना है, क्या हमेशा राइट वाला कॉर्नर ही देना है इसको सिंगल वेरिएबल को, या कभी लेफ्ट भी देना है। तो ऐसा है कि अगर आपके पास इस टर्म का, सिंगल वेरिएबल वाली टर्म का अगर आपके पास साइन नेगेटिव है तो आपने उसको राइट कॉर्नर देना है, और अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो आपने उसको लेफ्ट कॉर्नर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। चलिए, अब हमारा सिंगल वेरिएबल तो ऑलरेडी कॉर्नर पे है, अब करना है क्या, आगे किस तरह आइडेंटिटी यूज करनी है वो देख लीजिए। अच्छा, ये जो 3 टर्म्स मैंने एक पैक में कर दी हैं, इस पे हमने फोकस करना है, और जो टर्म हमने कॉर्नर पे की है सिंगल वेरिएबल वाली, उसको अभी हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा जी, अब करना है क्या इसका, अगर आप इसको गौर से देखें, जो मैंने आपको बात बताई थी a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करने के लिए, a² + 2ab + b², इसमें मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म x² और इसकी लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए हम इस पे क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, a² फर्स्ट टर्म है और यहां जो फर्स्ट टर्म है x², तो अगर a² और x² बराबर है तो a की वैल्यू क्या आएगी, आप रूट ले लेंगे, a क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। सही है, अब बात करते हैं लास्ट टर्म की, थर्ड टर्म की। इसकी थर्ड टर्म क्या है, b², और इसकी थर्ड टर्म क्या है, जो मैंने एक पैक बनाया हुआ उसकी थर्ड टर्म है 4y⁴। सही है जी, इसको अब हम क्या करेंगे, रूट लेते हैं दोनों तरफ। जब हम रूट लेंगे तो इस 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2, और इस y की पावर 4 को हम क्या कर देंगे, y²। ठीक है जी, और ये b² ऑब्वियसली b हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2y², a की वैल्यू हमारे पास आ गई है x। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे और सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया, यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल्स टू। ठीक है, यहां से आपने कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली, पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए पुट कर देते हैं, a + b होल स्क्वायर, आपने ब्रैकेट बनाया, प्लस की साइन डाली, a की जगह आपने निकाली है वैल्यू x, और b की जगह आपने निकाला है 2y², और इस ब्रैकेट के ऊपर भी एक स्क्वायर है, वो भी पुट कर देते हैं, और ये टर्म जो हमने अभी तक यूज नहीं किया इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। सही है जी, ओके। अब आपने क्या करना है, एक और आइडेंटिटी अभी हम यूज करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ, कंप्लीट फैक्टराइजेशन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, z² z का परफेक्ट स्क्वायर है,
और 4 किसका है, 2 का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2z ब्रैकेट में और होल पे स्क्वायर, सही है, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आएगा 2 का 4 और z स्क्वायर का z स्क्वायर आएगा, तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये वाला ब्रैकेट आप एज इट इज लिख लेंगे, और जब आप ये लिखेंगे तो आपके जहन में कुछ आएगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दोनों टर्म्स स्क्वायर हैं और बीच में नेगेटिव साइन है तो आप आइडेंटिटी यूज करते हैं कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, ये ए स्क्वायर है हमारे पास, फर्स्ट टर्म पे किस पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर पे एक स्क्वायर है। ठीक है जी, तो ये जो पूरी चीज है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ये वाली, ये पूरा हमारा a है, ये a है, ये देख रहे हो आप a पे स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है। उसके बाद a स्क्वायर के बराबर में क्या है, नेगेटिव साइन, हमारे पास भी है नेगेटिव साइन। ये जो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, सही है, इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो 2z है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के बाद सेकंड टर्म b है, तो जैसे b पे स्क्वायर है इसी तरह यहाँ पे 2z पे स्क्वायर है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है 2z। सही है जी, ये जो 2z है ये b है, और ये जो मैंने दूसरा बॉक्स बनाया हुआ है ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट में ये a है। अब आप क्या करेंगे, इस a माइनस बी ए प्लस बी की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा गौर से देखिएगा पुट कैसे करना है आपने। तो पहले मैं लिख रहा हूं a, ये वाली साइड मुझे लिखनी है, ये मैंने कंपेयर करी है, मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट a, ये a मुझे लिखना है, a मेरे पास क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया, ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है a है, ये आपने a लिखा, उसके बाद माइनस की साइन डाली आपने, फिर आपने लिखना है b, b मेरे पास क्या है भाई 2z, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2z। अब दो ब्रैकेट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं यूज होते हुए, सही है, एक कर्ली ब्रैकेट यूज होता हुआ नजर आ रहा है और एक राउंड ब्रैकेट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइडेंटिटी में तो हमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट नजर आ रहा है राउंड, आप यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, एक राउंड भी कर रहे हैं कर्ली भी कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो आपको ए नजर आ रहा है ना अंदर, ये बगैर ब्रैकेट के नजर आ रहा है, सही है, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू ए की सवाल में आई है जो हमने निकाली है वो ब्रैकेट के साथ आई है, ये पूरा ब्रैकेट है ए का, तो वो लिखा हुआ है वो, सही है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद ये सेकंड वाला ब्रैकेट लिखते हैं जो कि है a प्लस बी। अब a और b तो वही लिख के जाएंगे, सिर्फ बीच वाली साइन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। तो पूरा इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस 2z। ठीक है जी, तो ये पहली आइडेंटिटी लगाने के बाद ये फैक्टराइजेशन हुई, उसके बाद सेकंड आइडेंटिटी लगाई तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। फैक्टराइजेशन का मतलब दोबारा रिपीट कर दूं कि पार्ट्स बनाना, किसी भी सवाल के हिस्से बनाना, उसको तोड़ देना। तो ये सवाल था, पहले इसको इन हिस्सों में तोड़ा दो, उसके बाद इसको और हिस्सों में तोड़ दिया, सही है, तो ये होगा इसके फैक्टर्स, पार्ट्स, सही है, ये याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये आइडेंटिटीज पिछली ही हैं, लेकिन हमने इसको जिस तरह यूज किया वो डिफरेंट था। दोनों आइडेंटिटीज एक ही सवाल में एक साथ हमने इसको यूज कर लिया, और इसी सवाल के कुछ पार्ट्स आपको मैं भी होमवर्क में दूंगा और आप सवाल बुक से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।